अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। जब किसी आम व्यक्ति से हम आध्यात्मिकता के महत्व की बात करते हैं तो उसकी समझ में नहीं आता है। वो सोचता है कि आध्यात्मिकता हमें इस प्रकार से बचा सकती है। बचने का अर्थ वो ये ले लेते हैं कि मान लीजिए कहीं बम फटता है और बम फटने से काफ़ी लोग शरीर छोड़ देते हैं। आजकल तो हम रोज़ ही सुनते देखते हैं कि कई देशों में युद्ध हो रहा है और वहाँ दिन को रात को इस प्रकार से बम फटते हैं और दृश्य देखकर ऐसे लगता है कि वहाँ पर जो कुछ भी जीवित प्राणी थे, चाहे वो मानव थे या पशु थे या कोई थे, कोई भी नहीं बचता है। इसी प्रकार से कहीं भूचाल आ जाता है, उसमें भी सब लोग मर जाते हैं, शरीर छोड़ देते हैं। तो व्यक्ति सोचता है कि अगर मैं आध्यात्मिकता को धारण करूँगा तो क्या मैं बच जाऊँगा? ऐसी स्थिति में तो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, भगत हो, नास्तिक हो, सारे ही मर जाते हैं। तो व्यक्ति सोचता है कि मुझे इस आध्यात्मिकता से क्या लाभ, ये मुझे कैसे बचा सकती है। क्योंकि प्रायः लोग बचने का अर्थ यही समझते हैं कि मैं बच जाऊं, मेरे प्राण बच जाए, मेरा शरीर बच जाए। और वैसे भी दुनिया में आप देखेंगे कि हर व्यक्ति पूरी कोशिश करता है आजकल कि मैं मरूं ना। उसको पता तो होता है कि मुझे शरीर छोड़ना ही है, फिर भी जितना उसका बस चलता है वो यही कोशिश करता है कि मैं बच जाऊं। और वो ये समझता है कि जैसे ही मैंने शरीर छोड़ा तो मेरा सब कुछ गया। अर्थात आप मरे जग प्रलय, ऐसे कहा जाता है। इसीलिए मृत्यु का भय हर व्यक्ति को सबसे बड़ा भय लगता है। वो सोचता है बस जब तक मैं शरीर में हूँ तब तक सब कुछ मेरा है, और जो ही मेरे प्राण निकले सब कुछ गया। तो इसलिए अपने आप को मरने से बचाने के लिए व्यक्ति कोशिश करता रहता है और सांसारिक तरीके से भी कोशिशें करता है, परंतु उसकी समझ में ये बात नहीं आती कि जब कोई ऐसी घटना होती है, फ्लड आता है, बम फटता है, भूचाल आता है, तो उसमें वो आध्यात्मिकता उसे कैसे बचा सकती है। क्योंकि बचने का अर्थ वो यही ले लेता है कि मैं शरीर में रहूं। अब असली बात यह है कि अगर ऐसी परिस्थितियों में कोई किसी को बचा सकता है तो आध्यात्मिकता ही बचा सकती है। लेकिन ये बात समझने की है, और अगर किसी की समझ में आ जाए तो आध्यात्मिकता को कभी छोड़ेगा नहीं और समझ जाएगा कि सार रूप में अगर मैंने आध्यात्मिकता को अपनाया तो मेरा सब कुछ यहाँ भी बचा रहेगा, आगे भी बचा रहेगा। कैसे? अब ये जानने की बात है। क्योंकि मनुष्य जो है वो प्रार्थना क्या करते हैं कि हे पर भगवान, मुझे मृत्यु से अमरत्व की ओर ले जाओ। ये एक बहुत मशहूर प्रार्थना है जो व्यक्ति करता है। हे परमात्मा, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाओ। खुद कह रहा है, यद्यपि उसको पता नहीं है
अंधकार क्या है और प्रकाश क्या है। मुझे असत्य से सत्य की ओर ले जाओ, मुझे मृत्यु से अमरत्व की ओर ले जाओ। और यहाँ भी वो यही समझता है कि अमरत्व का मतलब यह है कि मैं कभी मरूं नहीं। आप जानते हैं कि जो कथाएं भी बनाई गई हैं अमरनाथ पर, अमर कथा, उसमें क्या कहा जाता है कि अमर कथा शिव जी ने पार्वती को सुनाई। अच्छा, बाकी बात अभी छोड़ देते हैं, परंतु उसमें ये बताया जाता है कि कबूतर ने भी सुन ली और कबूतर अमर हो गया। अब इससे पता लगता है उनका भाव अर्थ मनुष्यों का क्या रहता है कि कबूतर योनि में ही अमर हो गया, वो कबूतर कभी मरेगा नहीं। इसी प्रकार से वो किसी ऐसी अमर कथा की तलाश में है जिसको सुनने से बस वो अमर हो जाए, अर्थात उनका शरीर कभी छूटे नहीं। वहाँ पर भी अगर जो पुजारी लोग हैं उनको आप थोड़ा पैसा दें, दक्षिणा ज़्यादा दें, तो आपको बता देंगे कि ऐसे नहीं कि वो कबूतर अमर हो गया है। एक कबूतर जब मर जाता है तो दूसरा वहाँ पर ले आते हैं, क्योंकि शरीर छोड़ना एक स्वाभाविक धर्म है। लेकिन ये समझना कि शरीर छोड़ने के साथ मैं ही खत्म हो गया, ये एक बहुत बड़ी भूल है। आध्यात्मिक से आप अपना सब कुछ बचा सकते हैं और बचा भी सकते हैं, और आगे के लिए भविष्य में भी उसको ले जा सकते हैं। ये बात आज हम इस बात पर ही चर्चा करेंगे। अब आप देखिए आध्यात्मिकता का साधारण भाषा में, सिंपल भाषा में अर्थ क्या है। आध्यात्मिक का अर्थ देखना हो तो श्रीमद् भगवद गीता का शुरू का अध्याय देख लें, और कॉमन सेंस से भी आप उसको समझ सकते हैं। आध्यात्मिकता ये बताती है कि हम जीव आत्मा हैं। वर्तमान समय जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, हम जीव आत्मा हैं, अर्थात हमारे दो भाग हैं, एक तो हमारी आत्मा है और एक हमारा जीव है। जीव हम शरीर को कहते हैं। शरीर में जब आत्मा होती है तो वो जीव कहलाता है, और अगर आत्मा निकल जाए तो शरीर मृत कहलाता है। उसको फिर हम उसका संस्कार क्रिया कर्म करके उसको अग्नि के हवाले कर देते हैं। वर्तमान हम जीव आत्मा हैं, और जीव आत्मा में भी अगर आप और गौर से देखेंगे तो दोनों में से अविनाशी कौन है। शरीर तो हम जानते हैं, हम धारण करते हैं और छोड़ देते हैं। शरीर की आयु भी प्राय आजकल तो किसी की भी अकाल मृत्यु हो जाती है, परंतु प्राय शरीर की आयु लोग 100 वर्ष आजकल गिन लेते हैं कि 100 वर्ष तक कोई जिंदा रहे तो बड़ा भाग्यशाली है। वेदों में प्रार्थना है, हे भगवान मेरा ये अंग 100 वर्ष कायम रहे, ये अंग 100 वर्ष कायम रहे, मैं 100 वर्ष तक जीवित रहूं। तो आप समझ सकते हैं कि शरीर तो हमें छोड़ना ही पड़ता है, लेकिन जिसने शरीर धारण किया वो अविनाशी सत्ता है। तो आध्यात्मिकता इस बात से शुरू होती है कि हम अपनी पहचान रखें कि मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर छूटता है या व्यक्ति शरीर को त्यागता है, या जिसको आजकल कहते हैं मृत्यु होती है, उसके साथ मैं खत्म नहीं होता, मेरा खत्म होता है। क्योंकि हम शरीर को मेरा कहते हैं। गौर कीजिए कि जब हम शरीर के किसी भी अंग को वर्णन करते हैं तो कहते हैं मेरी नाक, मेरा हाथ, मेरा पाँव, मेरा पेट, और टोटल कहते हैं मेरा शरीर। तो ये तो मेरा हो गया। किसका? तो वो है आत्मा, क्योंकि शरीर लेने से पहले भी आत्मा थी। आत्मा ने ही शरीर को धारण किया, और शरीर छोड़ने के बाद भी
आत्मा तो नहीं मरती है, आत्मा निकल जाती है। इसलिए ये जो फंडामेंटल बात है जो समझने की है, आध्यात्मिकता आपको शाश्वतता प्रदान करती है, आपको अमर बना देती है, आपका की मृत्यु होती ही नहीं है। ये एक बहुत बड़ा सत्य है जो आध्यात्मिकता में छिपा हुआ है। और मनुष्य आध्यात्मिकता से ये समझते हैं हमें इससे कोई लाभ ही नहीं, हमें क्या मरने से बचा लेगी। आध्यात्मिकता को जानने के बाद व्यक्ति ये समझ जाता है कि मैं मरता ही नहीं हूँ, मैं तो अमर हूँ। इसीलिए आदिकाल में जब देवता इस भारत भूमि पर विचरते थे उसको अमरलोक कहा जाता था, क्योंकि हर एक देवी देवता ये जानते थे कि मैं आत्मा हूँ। और आज उसी भारत में इसको अब मृत्यु लोक कहते हैं, क्योंकि हर मानव ये समझने लग गया है कि मैं शरीर हूँ और मैं मर जाऊंगा। तो कितना फर्क हो जाता है। एक चीज़ वो है जो व्यक्ति को शाश्वतता प्रदान करती है, सदा के लिए अमर बना देती है। आपका जो कुछ है, आप जो भी हैं, आप रहते ही हैं। और दूसरी जो है, आपको इससे अंधकार में रख करके इसके बारे में अज्ञान देकर ये सिखाती है कि तुम तो शरीर हो, तुम मर जाओगे। और व्यक्ति शरीर को बचाने की कोशिशें करता रहता है कि मैं शरीर को छोड़ूं ही ना। यद्यपि वो देखता है ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसने शरीर ना छोड़ा हो। अब जब ये ज्ञान हमें मिलता है कि शरीर छूटने से आप नहीं जाते हो, आप तो आत्मा हो, तो इसको समझने के लिए, क्योंकि आत्मा दिखती तो है नहीं, सिर्फ महसूस होता है कि जब आत्मा शरीर के अंदर है तो शरीर के अंग काम करते हैं, आँख देखती है, कान सुनता है। और आत्मा शरीर से निकल जाए तो वही आँख है, वही कान है, ना वो देख सकते हैं ना वो सुन सकते हैं। अगर इस बात को आसानी से समझना हो तो हम एक वृक्ष और बीज का उदाहरण ले सकते हैं कि बीज से वृक्ष निकलता है, हम जानते हैं, और वृक्ष जन्म लेता है, पौधा बनता है, जड़ बनती है, तना बनता है, उसकी शाखाएं निकलती हैं, उपशाखाएं निकलती हैं, पत्ते निकलते हैं, फल फूल इत्यादि जो भी उसको देना होता वो देता है। और एक दिन वो वृक्ष वृद्ध हो जाता है, सूख जाता है, उसकी आयु पूरी हो जाती है। तो क्या उस वृक्ष की आयु पूरे होने के साथ वो सदा के लिए नष्ट हो जाता है? नहीं। ये तो सब जानते हैं कि जो वृक्ष जब बिल्कुल ख़त्म होने को होता, सूख जाता है, तो उसका एक पका हुआ बीज होता है, एंड में जो निकलता है उससे अनेक बीज निकलते हैं, वही का वही वृक्ष नया पैदा हो सकता है। और बिल्कुल वैसा ही पैदा होगा। अगर खट्टे आम का वृक्ष है, बीज है, तो उससे लगाएंगे तो वही खट्टा आम पैदा होगा। जिस वैरायटी का आम है वही उससे पैदा होगा। अगर आम किसी प्रकार से टेढ़ा बांका है सारे पेड़ में, तो उसका बीज है तो अगले टेढ़े बांके आम पैदा होंगे। अर्थात आम से बीज से पेड़ और पेड़ से बीज, ये शाश्वत चला आता है। जैसे दुनिया में भी लोग बोलते हैं मुर्गी पहले या अंडा पहले, तो सब जानते हैं कि अंडा से ही मुर्गी निकलती है, मुर्गी से अंडा निकलता है, और ये शाश्वत क्रम चलता ही रहता है। ठीक इसी प्रकार से आत्मा शरीर नहीं, अनेक शरीरों को धारण करती है, छोड़ती है, लेकिन आत्मा शाश्वत रहती है और शरीर बदलते रहते हैं, शरीर परिवर्तित होते रहते हैं। हम शरीर हमारा पिछला समाप्त हो जाता है, हमारे रिश्तेदार स्वयं उसको अग्नि के में दाह कर देते हैं, लेकिन आत्मा तो नहीं निकलती।
बोलने चालने में भी आता है, वो चल बसा, अर्थात यहाँ से चला गया कहीं और जाके बस गया। तो इसलिए अगर हम इस बात को समझे कि आध्यात्मिकता हमें शाश्वतता प्रदान करती है, हमें अमृतत्व प्रदान करती है, तो इसका कितना फायदा है। आप गौर से सोचिए कि एक प्रांत में कई डिस्ट्रिक्ट होते हैं, ज़िला होते हैं, और हर डिस्ट्रिक्ट का एक कलेक्टर होता है। हम जानते हैं कि ऐसा नियम बनाती है सरकारें कि एक कलेक्टर सदा एक ही जगह ना रहे और उसको वो 3 वर्ष के बाद या किसी अवधि के बाद बदल के दूसरे डिस्ट्रिक्ट में लगा देते हैं। अच्छा, अब मान लीजिए एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एक डिस्ट्रिक्ट में है और उसको बदल कर अगले डिस्ट्रिक्ट में भेज दिया जाता है, तो क्या कलेक्टर को कुछ महसूसता आती है कि मेरा तो सब कुछ खो गया, मेरे से तो डिस्ट्रिक्ट छीन लिया गया? नहीं, उसको पता रहता है कि मैं सिर्फ स्थानांतरित कर रहा हूँ। मेरा कलेक्टर का बंगला जैसे यहाँ है, वहाँ भी अगले डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर बंगला होगा, मेरा ऑफिस भी उसी प्रकार से होगा, और जिस प्रकार की साधन सुविधाएं मुझे अपना कार्य चलाने के लिए ज़रूरी हैं, वो जैसी यहाँ है वैसी मिल जाएंगी। दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी मुझे उसी प्रकार से कार मिल जाएगी, स्टाफ मिल जाएगा। तो वो खाली, उसको कोई दुख नहीं होता एक डिस्ट्रिक्ट छोड़कर दूसरे में जाने के लिए, क्योंकि वो समझता है कि मुझे तो खाली स्थानांतरित हुआ है ना, वहाँ भी मैं कलेक्टर ही हूँ, वही मेरी पावर्स हैं, वही मेरे अधिकार हैं, वही मेरी जिम्मेवारी है। इसी प्रकार से अगर बीज चैतन्य हो वृक्ष का, वो भी कह सकता है कि मैं तो ख़त्म ही नहीं होता, मैं एक पेड़ को पैदा करता हूँ, खूब पूरी अवधि तक उसमें जो कुछ फल फूल वगैरह निकलता है, उसके बाद मैं दूसरा पेड़ को पैदा कर देता हूँ। इसी प्रकार से अगर हम इस आध्यात्मिकता के इस महत्व को जान जाएं तो फिर क्या होगा। अब आप देखिए, एक तो हो गई बात, अगर हम अपने आप को शरीर मानते हैं तो हमें हर वक्त भय रहता है, शरीर गया तो जितने साधन हैं, जितने मेरे संबंधी हैं, भाई बहन हैं, रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, ये सब चले जाएंगे, और जो मेरा बैंक में पैसा है या मेरा मकान है, साधन है, सुविधाएं सब चली जाएंगी। तो कितना बड़ा अज्ञान है। और अगर व्यक्ति को ये पता रहे मैं तो आत्मा हूँ, इस जन्म में मुझे जीवन की इस यात्रा में, एक यात्रा में मुझे, जब मैंने जन्म लिया तो मुझे अपने आत्मा के संस्कार के अनुसार हमें जन्म मिला, मुझे माता पिता मिले, साधन सुविधाएं मिली, उनको मैंने बढ़ाया, उनको अपनी मेहनत करके बड़ा किया और संबंधी जोड़े। लेकिन जब मेरा समय आता है शरीर को बदलने का, तो ऐसा नहीं कि वो सब मेरे चले जाते हैं, मैं अगले जन्म में चले जाता हूँ। पहले मैं किसी का बच्चा था, फिर मैं किसी का पिता बना, अब मैं फिर जाके किसी का बच्चा बनता हूँ। उसी प्रकार के माता पिता, उसी प्रकार के संबंधी व्यक्ति को मिल जाते हैं, उसको कोई कष्ट नहीं होता। दुनिया के अंदर भी आप देखेंगे कि एक जीवन काल में भी हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर जब जाते हैं तो हमारे साथी बदलते जाते हैं, परंतु हम पिछले को भूल जाते हैं, अगले को अपना लेते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके लिए उसके माता पिता ही उसके लिए सब कुछ होते हैं, वो और किसी के पास जाता ही नहीं है। थोड़ी देर को उसको ले भी तो रोने लग जाता है, लेकिन उसी बच्चे को बड़ा होता है तो उसके अंकल उसको छनकना दे जाते हैं, कोई खिलौना दे जाते हैं, तो उसको बताया जाता है तेरा खिलौने वाला अंकल आया है, तो थोड़ा उसका ध्यान उसकी तरफ भी जाता है। लेकिन ज़रा बच्चा बड़ा हो जाता है तो दोस्तों के साथ खेलने चले जाता है, माँ बुलाती रहती है, वो दोस्तों के अंदर खो जाता है। और फिर
जब उसकी शादी वगैरह हो जाती है तो फिर वो अपने परिवार, पति पत्नी, बच्चों के साथ लगता है, दोस्तों को टाटा कर देता है। इसी प्रकार से ये तो परिवर्तन होता ही रहता है, पर परिवर्तन के साथ साथ व्यक्ति कुछ खोता नहीं है। वो समझता है कि एक स्थिति से मैं दूसरी स्थिति में बदल गया। जीवन काल में भी पहले हम बच्चा होते हैं, फिर बालक होते हैं, युवा होते हैं, वृद्ध होते हैं, फिर कोई समझे कि मैं खत्म हो गया, ये बात नहीं है। अब दूसरी बात क्या है, अगर हम अपने आप को शरीर मानते हैं तो जितना भी हम एफर्ट करते हैं, मेहनत करते हैं दुनिया के अंदर, उस जिसको हम कमाई करते हैं कहते हैं, वो सारी कमाई विनाशी हो जाती है, क्योंकि शरीर के लिए ही करते हैं और शरीर के साथ वो चली जाती है। मैं शरीर के लिए एक मकान बनाता हूँ, तो ऑब्वियसली जब मैं शरीर छोड़ता हूँ तो वो मकान मेरे से छूट जाता है। इसको हम विनाशी कमाई कहते हैं। लेकिन अगर हम अपने आप को आत्मा मान के कमाई करते हैं, उसको हम सच्ची कमाई कहते हैं। सच्ची मैंने शाश्वत, क्योंकि सच वो होता है जो सदा रहे। तो आत्मा शाश्वत है। तो अगर हम आत्मा के अंदर इम्प्रूवमेंट लाते हैं, आत्मा के अंदर कोई बेटरमेंट करते हैं, वो हमें यहाँ भी व्यक्तियों, वस्तुओं के द्वारा यहाँ भी हमें फल देती है, और शरीर छोड़ने के बाद अगले जन्म में भी हमें उसका फल मिलता है। पहले तो हमारा जन्म ही बेहतर हो जाता है। और अगर हम आत्मा की क्वालिटी को घटाते हैं किसी कारण, गलत कर्म करके, यथार्थ कर्म करके, जिसको हम पाप कर्म भी कहते हैं, तो फिर हमारे को चीज़ें वही रहती हैं, लेकिन उनसे जो हमें सुख मिलना चाहिए, शांति मिलनी चाहिए, खुशी मिलनी चाहिए, वो ऑटोमेटिकली घट जाती है। इसलिए इस विद्या को, आध्यात्मिकता को समझना और आध्यात्मिकता के द्वारा आत्मोन्नति करना, क्योंकि वास्तव में जीवन का लक्ष्य यही होना चाहिए कि जिस स्थिति में मुझ आत्मा ने ये जन्म लिया है, उससे बेहतर स्थिति में मैं शरीर छोड़ूं, आज छोड़ूं या जब भी छोड़ूं, तब तो मेरी उन्नति है। लेकिन अगर मैंने आत्मस्थिति को नीचे कर लिया, मान लो मैं ईमानदार था और मैंने यहाँ आकर के भ्रष्टाचार करना शुरू कर दिया, तो मैं धोखा खा करके यहाँ कुछ विनाशी चीज़ें इकट्ठी कर लूँगा, वो तो मेरी रह जाएंगी ना। मुझे उनसे कोई सच्ची खुशी मिलने वाली है, सच्चा सुख मिलने वाला है। बल्कि जब आत्मा शरीर छोड़ेगी तो फिर मैं सदा के लिए, अगले जन्म तो मेरे हाथ में नहीं है, मैं उसका भ्रष्टाचार का बहुत दुखदायी फल भोगूंगा, चाहे वह शारीरिक रोग में हो, चाहे वह गरीबी के रूप में हो, चाहे किसी और कारण से हो, उसका फिर मुझे पश्चाताप करना पड़ता है। इसलिए हमको देखना है कि जीवन का लक्ष्य आखिर क्या है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। आत्मा के अंदर तो चावल का दाना भी नहीं जाता है। आत्मा को की खुराक क्या है। आत्मा को तो खुशी चाहिए, प्रेम चाहिए, संतोष चाहिए, सुखद संबंध चाहिए, अच्छी कंपनी चाहिए। तो ये चीज़ें तो भौतिक नहीं है, ये चीज़ें तो अव्यक्त हैं, यानी ये चीज़ें तो आत्मिक हैं। प्रेम एक आत्मिक अनुभूति है, शांति एक आत्मिक अनुभूति है। इसलिए अब क्वेश्चन पैदा होता है कि मनुष्य के जीवन का लक्ष्य क्या है। तो हम सब जानते हैं कि मनुष्य अपने जीवन का लक्ष्य यही मानते हैं, खुशी को प्राप्त करना। चाहे कोई व्यक्ति बिजनेस कर रहा है, चाहे कोई व्यक्ति संन्यास कर रहा है, चाहे कुछ भी कर रहा है, उसका एम ये होता है कि मैं संतुष्टता को प्राप्त करूं, मैं खुशी को प्राप्त करूं। लेकिन खुशी दो प्रकार की हो जाती है। अगर आप विनाशी शरीर मान करके विनाशी वस्तु इकट्ठी करेंगे तो खुशी विनाशी हो जाती है। लेकिन हर व्यक्ति अविनाशी खुशी चाहता है, सदा काल की खुशी चाहता है, वो तो आत्मा मान करके ही हो जाती है। अब आत्मा मान करके खुशी कैसे हो, एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर किसी को ज्ञान मिल भी जाए तुम आत्मा हो, फिर भी उसके जो पुराने संस्कार हैं उसके आत्मा के अंदर,
जिसको कहा जाता है आदतें, आदतें संस्कार बन जाती हैं, हैबिट्स हो जाती है, एडिक्शन हो जाती है, संस्कार हो जाता है, पर्सनैलिटी ट्रेट हो जाते हैं। उसके कारण से आत्मा अचानक कोई ना कोई ऐसी विघ्न आ जाता है, व्याधि आ जाती है, जिससे उसकी खुशी छिन जाती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि ये आपकी चॉइस है। अगर हमने अपने खुश रहना है तो खुश के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? शुभ सोचना पड़ेगा, क्योंकि अच्छा सोचेंगे, मन के अंदर अच्छे संकल्प करेंगे तो खुशी आएगी। और शुभ सोचने के लिए शुभ चिंतन करना पड़ेगा कि हमारे सारे संकल्प जो हैं वो शुभ हों। हम किसी के लिए अशुभ ना सोचें, किसी से घृणा ना करें, जिसको हम कहते हैं सबके लिए शुभ भावना और शुभ कामना रखें। शुभ भावना और शुभ कामना ये नहीं कोई व्यक्ति कैसा है, लेकिन मुझे तो अपने जीवन जीना है। अगर रास्ते में कीचड़ आता है तो मैं ये थोड़ी कहूँगा कीचड़ क्यों आ गया, मैं अपना बचाव करूँगा। इसलिए अपने जीवन के अंदर हम शुभ ही शुभ सोचें, अपना भला सोचें। उसके लिए हमें अपना अप्रोच ही ऐसी बनानी पड़ेगी कि हर एक का हम भला करें, भला ही सोचें, शुभ चिंतन करें, शुभ भावना रखें, शुभ कामना रखें। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो कहा जाता है शुभ चिंतन के लिए प्रभु चिंतन सबसे अच्छा है। तो परमात्मा हमको यही शिक्षा देते हैं कि मैं तो कल्याणकारी परमपिता हूँ, मैं तो सर्व का कल्याण करने वाला हूँ, मैं किसी की कमजोरी नहीं देखता हूँ। आप भी उसी प्रकार से जब मेरे को याद करके अपने को मेरे साथ आत्मा के रूप में जोड़ करके एक आध्यात्मिक संबंध स्थापित करके आप जीवन जिएंगे तो आप जैसे परमात्मा कल्याणकारी है, कृपालु है, दयालु है, दुखियों को दुख हर के सुख देने वाला है, किसी की बुराई अपने मन पर नहीं रखता है। हम कहते भी हैं प्रभु जी मेरे अवगुण चित ना धरो, प्रभु जी किसी के अवगुण चित नहीं धरते। ये अभ्यास यहाँ ब्रह्मा कुमारी में सिखाया जाता है। पहले तो आध्यात्मिकता को अच्छी तरह से समझाया जाता है, फिर आध्यात्मिकता की अनुभूति कराई जाती है, फिर अभ्यास कराया जाता है। इसमें कोई पैसा खर्च नहीं होता, किसी विशेष आसन में बैठने की आवश्यकता नहीं होती। हर व्यक्ति अपना संसारिक काम काज करता, संसारिक संबंध निभाता इसको सीख सकता है। केवल कुछ बुरे संग से और बुरे अन्न दोष से परहेज करना पड़ता है, जिसकी जानकारी आप हमारे किसी भी सेवा केंद्र पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। आपके जीवन में मूलभूत परिवर्तन आ जाएगा। अब अपने आप को शाश्वत एक हस्ती महसूस करेंगे। आप सदा अपने आप को अमरत्व की महसूसता फील करेंगे कि मैं आत्मा शाश्वत हूँ, मैं अमर हूँ। ये चोला तो परिवर्तन होता रहता है। और ऐसी कमाई करेंगे, आत्मा के अंदर ऐसी दिव्य शक्तियाँ और दिव्य गुण भरेंगे जो आपको सदा के लिए खुश रखेंगे, सुखी रखेंगे। ओम शांति।